हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने वाली हूं, जो है HCF ऑफ थ्री नंबर्स। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम किन्हीं भी तीन नंबर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको सिखाया था LCM ऑफ थ्री नंबर्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप तीन नंबर्स का LCM यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज HCF। देखिए, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और उसकी डेफिनेशन क्या होती है? द HCF ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF वो होता है जो उन नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो। आइए एग्जांपल के थ्रू आपको इसको समझाती हूं। सपोज करिए हमें फाइंड करना है HCF ऑफ 4, 6 एंड 8। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स लिखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 4 आर 1, 2, 4। Factors of 6, 1, 2, 3 and 6. And what are the factors of 8? 1, 2, 4, 8. ठीक है, तो ये इन तीनों के फैक्टर्स हैं। अब इन तीनों के फैक्टर्स में हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। देखिए, इन तीनों में आपको कुछ कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। यस, एक तो ये 1 है जो तीनों में है। कॉमन फैक्टर यानी जो तीनों में फैक्टर होगा उसे हम कहेंगे कॉमन फैक्टर। और इसी तरह से है 2 भी कॉमन फैक्टर है। अब फ्रेंड्स, अब इन कॉमन फैक्टर्स में से जो 1 और 2 हैं, इन दोनों में से बड़ा, सबसे बड़ा, ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? यस, 2। सो 2 इज द HCF ऑफ 4, 6 एंड 8। तो फ्रेंड्स, ये होता है HCF। पहले हमें गिवन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं, फिर उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर्स हम ढूंढेंगे, और उन कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है, वो होता है HCF। अब यहां पर फ्रेंड्स, मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं आपको कह रही हूं कि कॉमन फैक्टर्स आपने देखने हैं, तो वो कॉमन फैक्टर तीनों में कॉमन होना चाहिए। 1 और 2 तीनों में कॉमन है, इसलिए हमने लिया है। पर अगर आप 4 देखेंगे तो 4 सिर्फ 2 नंबर्स में ही कॉमन फैक्टर है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डू रिमेंबर दिस पॉइंट। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। फाइंड HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। तो अब हमें इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हम इन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फैक्टर्स फाइंड करना नहीं सिखा रही, मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको फैक्टर्स फाइंड करना आता है। अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करने में कोई कंफ्यूजन है, तो आप मेरी सेपरेट वीडियो मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स देख लीजिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे हाउ टू फाइंड HCF। ठीक है, तो देखिए, हम पहले इन तीनों के फैक्टर्स लिखेंगे। सो फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1, 2, 4 एंड 8। फैक्टर्स ऑफ 12 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Similarly, we will write factors of 24 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. तो ये पहला स्टेप हमने कर लिया है। अब सेकंड स्टेप है इन तीनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। तो ध्यान से देखिए, ऐसे फैक्टर्स जो तीनों में कॉमन हो। 1 कॉमन है और 2 कॉमन है। अब देखिए, क्या 3 कॉमन है तीनों में? नहीं, 3 तीनों में नहीं आ रहा, सिर्फ 2 में आ रहा है, तो हम उसको नहीं कंसीडर करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए है 4, तीनों में आ रहा है, तो यानी ये भी कॉमन फैक्टर है। इसके अलावा फ्रेंड्स 6 भी देखिए और 8 भी, 12 भी सिर्फ 2 में आ रहे हैं, 2 के कॉमन फैक्टर है, 3 के नहीं है, तो हम उन्हें नहीं देखेंगे। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। अब सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप बहुत आसान है, बस इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में से हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है, वो है 4। सो 4 इज HCF ऑफ 8, 12 एंड 24। ठीक है फ्रेंड्स। पर फ्रेंड्स, ये जो मेथड है ना, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है।
क्योंकि हमें पहले हर एक नंबर का फैक्टर्स फाइंड करने पड़ते हैं, तो इट्स अ बिट लेंदी मेथड। तो इसके लिए अब मैं आपको सिखाऊंगी एक शॉर्ट मेथड जिसको शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। तो आइए एचसीएफ का अब हम शॉर्ट डिवीजन मेथड समझते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड एचसीएफ ऑफ 27, 81 एंड 18। तो अब हमें इन तीन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इन तीन नंबर्स को ऐसे लिख लेंगे। अब हम सोचेंगे एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो तीनों नंबर्स का हो, जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करे। ठीक है, तो देखिए नंबर्स हैं 27, 81 और 18। तो देखिए यहां पर कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो पहले दो नंबर्स हैं उनका जो लास्ट डिजिट है वो इवन नहीं है। तो यानी कि ये जो दो नंबर्स हैं ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं सकते। 18 जरूर डिवाइड हो रहा है क्योंकि उसका लास्ट डिजिट इवन है, पर हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो तीनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो 2 तो रूल आउट हो गया। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हम चेक करते हैं जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड होता है या नहीं, तो वो चेक कर लेते हैं। 2 + 7 9, 9 3 से डिवाइड होता है। 8 + 1 9, वो भी डिवाइड होता है 3 से। एंड 1 + 8 = 9, वो भी 3 से डिवाइड होता है। तो यानी ये तीनों नंबर्स 3 से डिवाइड होंगे। 3 कॉमन फैक्टर है इनका, तो हम कर लेते हैं इनको डिवाइड। 3 × 9 = 27, 3 × 27 = 81 एंड 3 × 6 = 18। तो ऐसे लिखना है आपको जब डिवाइड कर लिया तो ऐसे लिखना है। अब नंबर्स क्या हमें मिल गए 9, 27 और 6। तो फिर से अब हमें इन तीनों का कॉमन फैक्टर देखना है जो तीनों को डिवाइड करे। देखिए इनको देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये तीनों 3 की टेबल में आते हैं। सो लेट्स डिवाइड देम बाय 3। 3 3s are 9, 3 9s are 27 एंड 3 2s are 6। ठीक है, अब हमें नंबर्स मिल गए हैं 3, 9 और 2। अब फ्रेंड्स इन तीनों नंबर्स को ध्यान से देखिए, इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पे तीनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम अपनी डिवीजन वहीं स्टॉप कर देंगे। ठीक है, और हम एचसीएफ फाइंड करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग दीज कॉमन फैक्टर्स। जो ये लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे कॉमन फैक्टर्स हमने लिखे हैं उनको मल्टीप्लाई करके हम अपना एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर एचसीएफ है 3 × 3 which is equals to 9. So HCF of 27, 81 and 18 is 9. Let's see the next question. Find HCF of 15, 25 and 75. अब इन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इन तीनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। देखिए बहुत आसानी से हमें पता चल रहा है कि इन सबका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, यानी ये तीनों ही 5 से डिवाइड होंगे। इनका कॉमन फैक्टर है 5। सो लेट्स डिवाइड देम। 5 × 3 = 15, 5 5s are 25 एंड 5 × 15 = 75। तो अब हमें नंबर्स क्या मिल गए हैं 3, 5 और 15। अब फ्रेंड्स इन तीनों नंबर्स में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? देखिए जरा, नहीं, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों में। 3 और 5 तो प्राइम नंबर हो गए, राइट? तो यानी कि अब हमें यहीं रुकना होगा, हम आगे अपनी डिवीजन नहीं करें। तो यहां पे एचसीएफ क्या होगा, सिर्फ ये 5। तो फ्रेंड्स मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए डाला है आपको दिखाने के लिए कि जरूरी नहीं है कि एचसीएफ फाइंड करते वक्त आपको 2-3 बारी डिवीजन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ पहले डिवीजन से ही हमारा आंसर आ जाए, हम ऐसे नंबर्स पे पहुंच जाएं जो आगे फर्दर डिवाइड हो ही नहीं सकते, उनका कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जैसे कि यहां। तो इधर HCF है 5। नाउ लेट्स फाइंड HCF ऑफ 96, 108 एंड 180। तो इनको पहले हम लिख लेते हैं ऐसे। अब हम देखते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए ये तीनों ही इवन नंबर्स हैं, यानी ये 2 से डिवाइड होंगे। सो लेट्स डिवाइड देम। 2 × 48 = 96, 2 × 54 = 108, 2 × 90 = 180। अब हमें ये नीचे ये 3 नंबर्स मिल गए हैं। अब इनमें देखते हैं कॉमन फैक्टर। फिर से ये तीनों नंबर्स क्या है, ये इवन है, तो यानी ये फिर से 2 से डिवाइड होंगे। 2 × 24 = 48,
2 into 27 equals to 54, 2 into 45 equals to 90। अब मेरे को जो नंबर्स मिले हैं 24, 27 और 45। अब यहाँ देखिए 27 और 45 जो हैं वो ऑड नंबर्स हैं, यानी ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 तो अब हम ले ही नहीं सकते। लेट्स मूव टू 3 से देखते हैं। हमें पता है कि 24 और 27 तो 3 से डिवाइड होते हैं। नाउ व्हाट अबाउट 45? क्या 45 भी 3 से डिवाइड होता है? चेक कर लेते हैं। 4 + 5 इक्वल्स टू 9, सो 9 डिवाइड होता है 3 से, यानी 45 भी डिवाइड होगा। तो आइए तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 × 8 equals to 24, 3 into 9 equals to 27 and 3 into 15 equals to 45। अब हमें नंबर्स मिले हैं 8, 9 और 15। अब इन तीनों नंबर्स में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हम अपनी डिवीजन यहीं स्टॉप कर लेंगे और हमारा HCF क्या होगा? ये तीनों नंबर्स का प्रोडक्ट। सो लेट्स मल्टीप्लाई देम। 2 into 2 into 3, 2 2s are 4 and 4 3s are 12। तो HCF है 12।